जय श्री महाकाल सभी साधकों को। आज मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो अपनी माँ चुदवाते हैं जाकर बहन के लोड़े मादर चोद को। तुम भोसड़ी वालों, तुम्हारे लिए मैं जितना अच्छा करूँ ना उतना ही बहन के लंड तुम बेकार समझते हो। भोसड़ी के अपनी माँ चुदवाओ जाकर किसी और के पास में। मादर चोद के बहन के लोड़ो, तुम्हें कोई अकिल दिमाग वगैरह कुछ नहीं है भोसड़ी के। तुम बस इधर कभी मुंह मारते हो, कभी उधर मुंह मारते हो, अपनी माँ चुदवाते हो, कभी उसके पास खुद भी चुदते हो। बहन के लोड़ो, तुम्हें कितना कोई भी सहारा दे देना उतना कम पड़ेगा तुम लोगों के लिए। कभी बहन के लोड़े उसके पास मुंह मारते हो, कभी इसके पास मुंह मारते हो। वो मैंने वीडियो डाला ना, वो भोसड़ी का वो 80 लाख का कर्जा मादरचोद, कभी उसके पास मुंह मारता है, कभी इसके पास मुंह मारता है। भोसड़ी का तुम यही लायक हो, तुम यही करोगे, ठीक है। तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम सोचते हो ना कि हम लोगों की भलाई करेंगे। भलाई भोसड़ी के भलाई तो दूर की रही, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं, बस घंटा खाड़ के रह जाओ। कभी इसके पास मुंह मारो, कभी उसके पास। मादरचोद शक्ति कभी व्याख्या करी है भोसड़ी के? आगे बढ़े शक्ति लेने के लिए। तुम्हारे बहनचो इतने गंदे विचार हैं, तुम अपने पास शक्ति लोगे। भोसड़ी के तुम्हारी औकात नहीं है शक्ति रखने की। कभी साले इसके पास जाएंगे उसकी तरफदारी करेंगे, कभी इसके पास जाएंगे तो उसकी तरफदारी करेंगे। बहन के लोड़ो मादर चोदो, मैं सबसे पहले ना परखता हूँ आदमी को वो किस लायक है, क्या करेगा आगे जाकर, कैसे उपयोग में करेगा वो। तुम्हारी तरह नहीं बहनचो आगे ही शक्ति पैसा मंगवाना है उससे। भोसड़ी के पैसा तुम्हारे बाप ला कर देगी ना, वो भोसड़ी के पैसा ला कर देगी तुम्हें। मैं शक्ति देने से पहले किसी जो भी आता है ना, सबसे पहले परखता हूँ उसके विचारधारा कैसी है। तुम्हारे लिए मैं ना जितना ही करूँ उतना ही कम है। तुम भोसड़ी के जाओगे किसी और के पास मुंह मारने के लिए, एक बार फिर भी देखोगे। भटकने वाले काम करोगे भोसड़ी के तो भटकोगे नहीं तो और क्या, सही लाइन पर आओगे। अब तुम लोग कहोगे कि ये गाली दे रहा है। गाली मैं इसलिए दे रहा हूँ, उन लोगों को दे रहा हूँ मैं गाली जो इधर से उधर मुंह मारते हैं साले। यहाँ से जाकर वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर यहाँ आते हैं। भोसड़ी वालों, शक्ति ट्रांसफर क्या कोई बच्चों का खेल है? बहनचो जो आते ही मुंह उठा के कर दिया कि चलो कर दो हमें। अगर तुम्हारे सामने शक्ति भी खड़ी कर दें, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी पूरी की पूरी। आगे पीछे सब कुछ नहीं दिखाई देगा, निकल जाएगा सारा का सारा। मजाक समझ रखा है भोसड़ी वालों ने। शक्ति रखने की औकात है, और जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं ना वो ना आए। तुम भी भोसड़ी का कभी इधर भटकोगे, कभी उधर भटकोगे, ऐसे ऐसे तैसे करोगे अपनी। कभी भोसड़ी के रात को 9 बजे से रात के 3 बजे तक बैठ के देखना जलती चिता के सामने शमशान में, तुम्हारी फटके हाथ पे आ जाएगी। भोसड़ी के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माँ के लूड़े साले आ जाते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें पहले दूसरे वीडियो में बोला था कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा कार्य करने के लिए ही बैठा हूँ, ठीक है। जो परेशान है सबसे पहले मैं उसकी विचारधारा देखता हूँ, कैसी है विचारधारा, क्या आगे जाकर क्या करना चाहेगा वो। तुम्हारे पैसे से हमें कोई मतलब नहीं है। और सुनो, जो साले अनुभव डालते हैं ना, ठीक है, वो दिखावा करते हैं कि हमारे पास ये आए और ऐसे ऐसे होता है हमारे पास, देखो अनुभव सुनो, ठीक है। अपने चैनल का वो दिखावा करते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं और ये देखो सुनो उनका अनुभव। देखो यहाँ तो ये ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। वो अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं ये सब। अगर जिसको अनुभव देखकर सुनकर जाना है तो जाओ, ठीक है। जिसके पास भी जाना है तुम्हें, अगर दिखावे पे जाना है तो जाओ, अपनी ऐसी तैसी करो जाकर, ठीक है। जो अनुभव डालते हैं, जो दिखाते हैं ना, वो जो आपको मैं बोल रहा हूँ, जो दिखावा होता है ना, वो होता नहीं है कभी भी, वो सिर्फ दिखावा ही होता है। एक बंदा था जो बगैर मुझसे पूछे शमशान में बैठ गया था जिन साधना पर। रात को उसको 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया, गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे बहुत भय लग रहा है, मेरी पैंट गीली हो गई है, बताओ मैं क्या करूं। और मैंने जब उसको बोल दिया था कि तू बता दियो जब निकले तो, और वो बगैर बताए बैठ गया। अब उसका हाल देखो क्या होता है। अगर वो मेरे पास फ़ोन नहीं करता तो उसके पास पता नहीं क्या हो जाता। दिखावे पे जाना है तो जाओ। जय श्री महाकाल।